नमस्ते बच्चों, आज हम परिसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है बताया है कि आप पेज नंबर 46 से लेकर के 49 तक आप पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा है तो ठीक है, जिसके पास पुस्तक है, और जिसके पास पुस्तक नहीं है मैंने उसका आपको चित्र खींच करके भेजा है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, फिर आप ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि हम लोगों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसके बिना हम रह सकते नहीं हैं? इसमें से आप बोलेंगे कोई भोजन है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। घर भी है, घर भी हमको सुरक्षा देता है ठंडी से, बारिश से, गर्मी से। कपड़ा है, कपड़ा भी हमको चाहिए, सुरक्षित कपड़ा भी हमको ठंडी, गर्मी, बारिश से बचाता है। कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कोई आवश्यकता है? तो आपको लगेगा कि हाँ, इसके अलावा भी और हमारी आवश्यकता है। हमने आपको जो बताया उसमें से आपको घर नहीं मिलेगा तो भी आप जीवित रह सकते हैं। हम इंसान हैं, घर बनाते हैं इसलिए रहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो घर बनाते नहीं हैं, फिर भी वे रहते हैं। जंगल में रहने वाले प्राणी, बंदर, वे लोग बारिश में आने पर क्या करते हैं, इधर उधर कहीं भी छिप करके बच जाते हैं। ऐसा ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तो ऐसा आप भी रह सकते हैं। प्राचीन काल के लोगों को जब घर नहीं मालूम था तो वे लोग गुफा वगैरह में रह कर के काम चला लेते थे। तो बिना घर के भी रहा जा सकता है, बिना कपड़े के भी रहा जा सकता है। बिल्कुल छोटा बच्चा देखिए, गर्मी होता है, हम लोग उसको पहनाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में लोगों को जब कपड़े की जानकारी नहीं थी तब भी वे लोग ऐसा ही रहते थे। बहुत होता था तो अपने शरीर पर पेड़ की छाल या जानवरों को मारकर खाने के बाद उनके निकलने वाले चमड़े या खाल का भी उपयोग कर लेते थे, तो भी जीवित रह सकते थे। लेकिन आपको भोजन ही नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं? भोजन तो चाहिए। एक टाइम ना मिले ठीक है, हो सकता है एक दिन भी ना मिले तो भी ठीक है, एक हफ्ते ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन हमेशा हमेशा ना मिले ये संभव नहीं है। ये जैसा हुआ तो कोई भी प्राणी जो सजीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी। भोजन उसके लिए आवश्यक है। लेकिन आपको क्या लगता है, उससे भी ज़्यादा आवश्यक कोई चीज़ है जिसके लिए हम एक दिन भी नहीं चल सकते? हो सकता है एक दिन चल जाए, लेकिन दूसरे दिन तो कदापि नहीं चल सकते। भोजन के लिए हम शायद हफ्तों जीवित रह सकते बिना खाए, लेकिन उसके लिए हम नहीं रह सकते। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? हाँ, तो अंदाज़ा तो है पानी। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, वो है हवा, वायु। और वायु तो हमको एक मिनट भी हम नहीं रोक सकते, उसके बिना तो नहीं रह सकते। आप अपने नाक वगैरह को बंद करते हैं एक मिनट के लिए, देखिए आपको सांस फूलने लगती है ना? तो उसके बिना हम नहीं जी रह सकते। तो फिलहाल हम यहाँ आज जो है पढ़ेंगे वह हवा के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हवा के बाद की जो सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है वो है पानी। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसका क्या उपयोग है और कैसे हमें उपयोग करना चाहिए, और हम पानी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हम उसके अलग अलग बारे में बताएंगे।
तो सबसे पहले तो हम बता दें कि अपनी धरती पर जितना भी पानी है उसमें 2 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा ही धरती है। और पानी जो भी है उसमें से अधिकांश भाग समुद्र में है और उस समुद्र के पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। बाकी जो नदी, तालाब, झील, कुआं, अन्य जगह पानी है, हम उसका पानी का उपयोग करते हैं और यह सब पानी जो है बारिश के माध्यम से इन सब जगहों पर पहुंचता है। तो आप बोलेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, किसी चीज़ के लिए आपको मांगते हैं, घर में नहीं मिलता है तो आप रोने लगते हैं, तो भी आप के आंखों से आंसू निकलते हैं। घर में सब्जी वगैरह बनाई जाए, प्याज काटते हैं तो भी उसकी वजह से आंसू निकलते हैं। और कोई किसी को 1-2 थप्पड़ लगा दे तो उस दर्द से भी आंसू निकलते हैं। वो भी एक तरह का पानी है। या कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको देखकर खाने की बहुत इच्छा हो और ना मिले तो भी पानी आता है मुंह में। इमली है, मिठाई है या अच्छा पकवान है, ये भी आता है। सर्दी हो जाए, ठंडी लग जाती है तो आप लोगों की नाक जो है बहने लगती है, तो नाक से बहने वाला जो पदार्थ होता है वो भी एक तरह का पानी हो। आप मैदान में खेलते रहते हैं या कभी कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपकी चाकू वगैरह से आपकी उंगली कट जाए या सुई चुभ जाए, तो जहाँ घाव होता है वहाँ भी देखेंगे आपको क्या होता है, खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्या है? आँख से निकलने वाला आंसू, मुंह से टपकने वाला लार पानी, नाक से जो बहता है ये सब, और खुद रक्त भी का रंग उसका भले ही अलग होता है, उसकी वजह कुछ और होती है, लेकिन सब पानी ही होता है। तो ये पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये भी देखिए। आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जहाँ आपको देखने में होता है कि हाँ पानी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वहाँ पानी होता है, क्योंकि बिना पानी के कुछ संभव नहीं है। आप संतरा लेते हैं, मौसम्बी लेते हैं, नींबू लेते हैं, उसको आप काटिए, आप उसे खाते हैं, निचोड़ते हैं, उसमें आपका रस होता है, वही तरह का पानी होता है। या गन्ना का टुकड़ा, गन्ना आप चूसते हैं तो उसमें भी पानी होता है। सबका स्वाद अलग होता है, अलग बात। आप खीरा ले लीजिए, सबसे ज़्यादा पानी खीरा देखिए, आप काट के खाइए, बिल्कुल दिखेगा नहीं, लेकिन पानी उसमें भी होता है। तो यह सब पानी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और यह सब अलग अलग तरीके से पानी जो होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है। हम जो दिन भर खाते पीते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ों में पानी होता है, उससे हमारे शरीर को पानी की पूर्ति होती है। और यदि यह पानी ना मिले तो हमको पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है, और यह पानी अपने शरीर की सारी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होता है। और यह पानी हमारे रक्त को पतला बनाता है। इसीलिए पानी हमें जो है भोजन करने से पहले पी लेना चाहिए, जितना आपको प्यास लगी है आधा घंटा पहले, ताकि आपको खाते समय प्यास न लगे। और जब भी जो है घंटे 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके, प्यास लगी है तो भी, नहीं लगी है तो भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। इससे शरीर की ज़रूरत की पूर्ति होती रहती है, शरीर में जो हमारा पाचन है उसकी पूर्ति होती रहती है। तो इन सब के लिए हमको जो है पानी की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी है पीने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पीने के पानी के अलावा हमको और किसी तरीके से पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती?
तो ऐसा नहीं है, पानी की ज़रूरत हमको पीने के अलावा और भी दूसरे बहुत सारे कार्यों के लिए लगती है। हाँ, इतना है, इंसान के अतिरिक्त दूसरे जो प्राणी हैं वे लोग पानी का खुद से सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए ही उपयोग करते हैं और वे किसी अन्य काम के लिए नहीं करते हैं। और यदि वे अन्य किसी काम के लिए करते हैं तो उनका तरीका हमसे आपसे बिल्कुल अलग है। आपने कभी छोटी नदी या बड़ी नदी देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ प्राणी या कुछ लोग वहाँ कुछ न कुछ करते हुए नज़र आते हैं। तो आपकी पुस्तक में भी पेज नंबर 47 पर ऐसा है, उसमें आप देखिए, तो उसमें आप पाएंगे कि लोग पानी का किस तरीके से अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे कि प्राणी जैसे बकरी है, वह देखिए नदी के किनारे आकर के वह पानी पी रही है। इसी तरीके से जंगल में रहने वाले अन्य प्राणी, शेर है, हिरन है, हाथी है, उनको कोई पानी पिलाने के लिए जाता नहीं है। वे लोग जब पानी की प्यास महसूस करते हैं तो वे लोग खुद उस नदी के किनारे तक या जंगल में रहने वाले तालाब तक वो जाते हैं और ख़ुद पानी का उपयोग करते हैं पीने के लिए। कभी कभी उनको गर्मी महसूस हो तो शायद पानी के अंदर भी घुस जाते हैं। यानी इस तरीके से आप उनको समझ लीजिए वो पानी का उपयोग एक तरह से नहाने के लिए भी कर रहे हैं, आप भी करते हैं। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे कि पानी का उपयोग कुछ औरत लोग हैं, वहाँ कपड़े धोने के लिए भी पानी का उपयोग कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं पानी को देखे बांगी बना करके मटके में भर करके ले जा रहे हैं। शायद उसका उपयोग पीने के लिए होगा, क्योंकि वहाँ तक शायद आज की डेट में नल ना हो या पहले नहीं रहा था, लेके जाते हैं। लेकिन उससे दुखद बात ये भी है कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी में नहा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उस पानी में अपने प्राणी को धो रहे हैं। तो पानी में नहाना या पानी में प्राणी को धोना गलत कैसे हो जाता है? जब आप पानी में नहाते हैं तो पानी क्या होता है? गंदा होता है। आप प्राणी को धोते हैं तो प्राणियों के धोने से भी पानी गंदा हो जाता है। कपड़े धोने से कपड़े की जो गंदगी है वो पानी में जाता है। इस पानी के जाने से क्या होता है? गंदगी बढ़ती है, और यही पानी जो है जिसमें गंदगी मिली हुई है दूसरे लोग उसको पीने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से पानी पिएंगे तो वे बीमार होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें नदियों को, तालाबों को, झीलों को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए उसमें हमें जो है अपने प्राणियों को नहीं धोना चाहिए, और खुद न ही तो उसमें घुस करके स्नान करना चाहिए, और न ही इन सब पानी के स्रोतों को किनारे कपड़े धोने चाहिए, या और किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए, और न ही कचड़े वगैरह भर करके ले जा करके नदी, तालाब, झील, कुआं में फेंकना चाहिए। वह जो है कचड़ा फेंकने की स्थान नहीं है। कम से कम आप न सही तो कम से कम जंगल के प्राणी बेचारे हैं, वे तो इस पानी का उपयोग करेंगे ही करेंगे, उनके लिए कोई चारा नहीं है, या पक्षी लोग करेंगे। लेकिन आपके द्वारा इस तरीके से पिए गए गंदे पानी को पीने से उनको क्या होता है? बीमारी होती है, और वे बेचारे मर जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि प्राणी बेचारे इस तरीके से मरें। तो और भी क्या किया जा सकता है इस पानी का? कुछ लोग पानी में क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं कारखानों के द्वारा। कारखानों का निकला हुआ गंदा पानी जो है नदियों में छोड़ते हैं, तालाबों या झीलों में, इससे भी पानी गंदा होता है। और लोग किनारे पनघट बना करके भी पानी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें सावधानी बरतनी है कि अपने पनघट के किनारे को कभी भी हमें गंदा नहीं करना है। और कुछ लोग गांव वगैरह में तो
पानी के स्रोतों नदी, तालाब, झील के किनारे शौच के लिए चले जाते हैं और वहीं किनारे पर बैठ कर के शौच करते हैं और उस पानी से ही अपने आप को साफ़ करते हैं। और फिर बारिश व अन्य किसी कारणों से जो है बस गंदगी जो है बह कर के पानी में जाता है, इससे भी नदी का पानी दूषित होता है और फिर पानी पीने के लायक नहीं रह जाता या किसी और तरीके से उपयोग करने के लायक रह जाता नहीं है। तो हमें इस तरीके से पानी को स्वच्छ करना है। फिर भी यदि आपको लगता है इस पानी को पीने की समस्या आ ही गई है, तो भी आप उस पानी को ले जा कर के आप पानी को साफ़ करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो पानी को आप क्या कीजिए, कपड़े से छान लीजिए। उससे जो पानी में खरपतवार होंगे वो अलग हो जाएंगे। पानी को कुछ देर तक बिल्कुल शांत रखिए, उसमें जो मिट्टी के कण होंगे वो नीचे पेदी में बैठ जाएंगे। फिर आप दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, उससे भी पानी साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद क्या कीजिए, और संभव हो तो उसमें थोड़ा फिटकरी घुमाइए आवश्यकता अनुसार, उससे भी क्या होगा, पानी साफ़ होता है। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि वह पानी पीने के लायक है, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हो सकते हैं जो हमारी आँखों से दिखते नहीं हैं। उसके देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्रों का, मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो इसके लिए पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, पानी को पीना है तो पानी को उबालिए और पानी को जब खूब खौलने लगे तो आप उसको उबालना बंद कर दीजिए। और फिर वह जब पानी ठंडा हो जाए तो आप उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उस पानी में किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे कि बीमार होने की संभावना हो। आजकल पानी को शुद्ध करने के लिए दूसरे भी तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे है कि पानी में एक लाल दवा होता है, छोड़ा जाता है। लेकिन यह लाल दवा को आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने पानी में कितना दवा छोड़ना है, अन्यथा वह आपको नुकसान भी कर सकता है। और आजकल पानी को शुद्ध करने के लिए मशीनें भी आ रही हैं। आपने शहरों में देखा होगा, आरओ वगैरह है, अपने स्कूल वगैरह में भी लगा है। तो ये भी पानी को शुद्ध करने के नए नए तरीके हैं और टीवी वगैरह पे भी आप कभी कभी देखते हैं। अब क्या कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको आपको लगता है कि वे भी पानी पीते हैं क्या? यह भी आपको चित्र में दिया गया, जैसे चींटी है, मधुमक्खी है, केकड़ा है, बिच्छू है, सांप है, ऐसे भी अन्य प्राणी हो सकते हैं। तो उन लोगों को भी पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन लोगों को पानी की आवश्यकता हमारी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में होती है और वो पानी जो होता है अलग अलग तरीके से वे लोग पीते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी तो देखा ही होगा, मधुमक्खी क्या करती है, किसी भी प्रकार के फूलों का रस चूसती है, तो वह रस ही उसमें पानी उसको मिल जाता है उसको जीवित रहने के लिए। इसी तरीके से अन्य प्राणी है जिसे हमने शायद देखा नहीं है, और देखा है तो किसी भी प्राणी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, छूने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ प्राणी बहुत ही खतरनाक होते हैं और उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे बिच्छू है या चींटी, आपने कभी कभी देखा होगा, छोटी सी चींटी होती, कभी कभी आपको काट लेती तो भी आपको दर्द महसूस होता है। तो एक्चुअल में उसके काटने से उसके शरीर के अंदर एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल होता है या एक तरह का पानी ही होता है, वो जैसे ही आपको काटती हो आपके शरीर में छोड़ देती है और उसकी वजह से आपको दर्द होता है, वहाँ खुजली होने लगती है उस स्थान पे। तो इसीलिए ऐसे प्राणियों से आप बच करके ही रहने का, कभी किसी प्राणी को आप कुछ छूने की कोशिश मत कीजिए। मधुमक्खी भले ही आपको खाने के लिए शहद देती हो, लेकिन मधुमक्खी भी बहुत खतरनाक होती है। यदि आप उसे किसी प्रकार से छेड़ेंगे वह आपको डंक मार सकती है और वह डंक आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो इन सब प्राणियों को भी जो है पानी की आवश्यकता होती है। आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा कि लोग मोटर गाड़ियों में बंद होकर के जंगलों में, नदियों के किनारे जाते हैं प्राणियों को देखने के लिए।
अब आखिर आपको क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है कि लोग गाड़ियों में बंद होकर के जंगलों में पानी के स्रोतों, नदी, तालाब, झील के पास जाते हैं? तो उसकी वजह यही है कि प्राणी कहीं भी हो, उसे प्यास तो लगेगी, कभी न कभी लगेगी, और वह प्यास के चलते पानी पीने के लिए जो है उस पनघट पर, यानी उस पानी के स्रोत, नदी, तालाब, झील, जो कुछ भी है जंगल में या जंगल के आसपास, वहाँ वो पानी पीने के लिए आएगा ही आएगा। इसके लिए उन्हें वह प्राणी दिख सकता है, इसीलिए लोग उन प्राणियों को देखने के लिए क्या होता है, जंगल में, नदियों के किनारे जाते हैं। लेकिन गाड़ी में बंद क्यों जाते हैं? आप खुले में जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक कुछ प्राणी बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वे तो आपको ही देख करके भग जाएंगे। जैसे हिरन है, बहुत सीधे साधे हैं, वो आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। खरगोश है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, इस तरीके से प्राणी हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और यदि ये आपको देख लिए तो आपको शायद आप पर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपको जान भी जा सकती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में बंद होकर के जाते हैं। और यदि आप ऐसा कभी देखने जाते हैं तो बेशक जाएं, लेकिन ऐसी पूरी कोशिश कीजिए कि आपको इन प्राणियों को देखने की वजह से किसी भी प्रकार की उनको अपने जीवन जीने में दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि उनको प्यास लगी हो और आप ऐसी कोई हरकत करें, बेचारे वे बिना पानी पिए लौट जाएं। आप सोचो कि आपको प्यास लगती है और आपको पानी नहीं मिले तो आपकी क्या हालत होती है। तो वैसे ही वो भी बेचारे हैं, यदि उनको पीना है पानी और पानी नहीं पी पाएंगे, लौट जाएंगे, तो जाहिर से उनकी हालत क्या होएगी, वो मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। पानी की कमी से भी हमको बीमारी होती है। एक अलग बात कि आप क्या गंदा पानी पीना चाहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहते। तो यदि आप नहीं पीना चाहते तो उसके दो रीज़न हो सकते। एक तो पानी गंदा दिख रहा है, इसीलिए आपकी इच्छा नहीं होती कि पानी पिए, और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है कि गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। तो हम बीमार हो सकते हैं तो निश्चित रूप से वे बेचारे प्राणी भी बीमार हो सकते हैं। और पानी कभी कभी इतना गंदा होता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो निश्चित रूप से ऐसे हानिकारक कीटाणु होते हैं कि जो उन प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वे प्राणी बेचारे मर सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ये प्राणी बेचारे मर जाएं और आने वाले भविष्य में, या हो सकता है वर्तमान में ही, आप इन प्राणियों को जीवित रूप से देख ही न पाएँ, सिर्फ चित्र में देखें या उनका पुतला बना देखें? तो मैं ये नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे। इसीलिए पूरी कोशिश होगी कि आप किसी भी तरीके से पानी को दूषित नहीं करेंगे और न तो दूसरे को करने देंगे। आपको पानी को दूषित होने से बचाएंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से, आपकी वजह से उन प्राणियों बेचारों को कष्ट हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणियों को पत्थर मारते हैं या दूसरे और तरीके से परेशान करते हैं। आप शिकारी लोग होते हैं, उनको मार डालते हैं थोड़े थोड़े फ़ायदे। आप प्राणियों को बेशक देखने जाएं, आपको अच्छा लगता है तो आप उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं, ये सब काम कीजिए, लेकिन आप उनको मारिए नहीं या किसी और तरीके से उनको कष्ट पहुंचाइए नहीं। तो पानी का क्या और महत्व है? तो आप पाएंगे पानी का और भी दूसरे महत्व हैं। तो पहली बात तो हम अपने घर में ही देखें, आप बहुत सारे पानी के महत्व गिना सकते हैं। सर, पानी का उपयोग पीने के लिए होता है, पानी का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, पानी का उपयोग कपड़े धोने के लिए होता है, पानी का उपयोग रूम की साफ़ सफाई करने के लिए होता है, पानी का उपयोग शौचालय में जाने के लिए किया जाता है। पानी का उपयोग प्राणियों के लिए भी पीने के लिए होता ही है। पानी का उपयोग आप नहाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है तो आपको उसे अच्छा लगता है।
हाँ, ठंडी में ज़रूर थोड़ा आपको दिक्कत लगती है। पानी का उपयोग जो होता है खेतों में भी होता है, कृषि काम के लिए फसलों की सिंचाई की जाती है, या खेत सूखा पड़ा है तो जुताई के लिए भी पानी की सिंचाई की जाती है, फिर जुताई होती है, फिर बुआई होती है, दूसरे काम होते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी का उपयोग करते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा तो फसल हमारी हो नहीं पाएगी, और फसल नहीं हो पाएगी तो फिर अनाज नहीं मिलेगा, तो हम लोग भूखों मरना शुरू करेंगे। तो वहाँ खेती के लिए भी पानी का उपयोग होता है। इसके अलावा पानी का उपयोग बागवानी के लिए भी होता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ सिंचाई की जाती है, पौधों के लिए भी होता है। पानी का उपयोग फैक्ट्री कारखानों में होते हैं। अब फैक्ट्री कारखानों में पानी का उपयोग कैसे होता है? तो फैक्ट्री कारखानों, जैसे आपने कपड़ा देखा है, कपड़ा आपका सभी कपड़े सफ़ेद नहीं होते, रंगीन होते हैं, अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। तो उन अलग अलग तरीक़ों में क्या होता है, जैसे कपड़े को रंग देना है, काला, पीला, नीला या और कुछ, तो पानी में रंग घोल करके दिया जाता है। तो वहाँ और भी दूसरे कामों के लिए जो है पानी का उपयोग हो सकता है वहाँ पर। तो और बस जब पानी बच जाता है तो हम इसे क्या करते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। पानी को क्या करना है, इसे शुद्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और शुद्ध करने के बाद ही इस तरीके से पानी छोड़ा जा सकता है। और पानी का उपयोग कहाँ आपको दिख सकता है? पानी का उपयोग होता है, पानी का उपयोग जो है हॉस्पिटल वगैरह में भी होते रहते हैं। हर काम के लिए जो काम घर पे बताए वो सब वहाँ होते हैं। हर जगह आपको पानी का उपयोग आपको मिलेगा, क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ भी बिना पानी के संभव नहीं है। तो हमने अभी आपको क्या क्या चीज़ें बताया। तो सबसे पहली बात तो ये कि पानी हमको मिलता कहाँ से है? तो पानी हमको जो है नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, झील से मिलता है, कुआं से मिलता है, और हैंडपंप होते हैं गांव में, वहाँ से मिल जाता है। और शहर में आप रहते हैं तो वहाँ पाइप के द्वारा पानी जो होता है वह नदी का या किसी झील का इकट्ठा किया हुआ पानी आपको भेजा जाता है, वहाँ से मिलता है। पानी समुद्र में भी होता है, लेकिन उस पानी का हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वह पानी खारा होता है, और ना हम अपने पीने खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, बल्कि उस पानी की हम सिंचाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह खारा पानी पौधों को भी नुकसान करता है। लेकिन ये समुद्र के पानी को पीने की ज़रूरत ही आ गई है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने देश भारत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की बेहद कमी है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, जैसे है इजराइल। तो वहाँ पर पानी का क्या करते हैं वो लोग, समुद्र का पानी का पहले उसमें का पानी को नमक अलग कर लेते हैं मशीनों के द्वारा। सऊदी अरेबिया में भी है। फिर उस पानी का क्या करते हैं वे लोग, बना करके शुद्ध रूप से उसका उपयोग करते हैं। तो हमने ये सीखा पानी का। और जो कुआं या गांव में नल होता है, उसमें भी पानी जो होता है, जो बारिश का पानी आता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, वही पानी धीरे धीरे रिस करके आता है, जिसका हम पानी का उपयोग करते हैं। और पानी का और उपयोग जो है खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, अपने प्राणियों को पिलाने के लिए, और सिंचाई के लिए, और कारखानों में अपनी ज़रूरत के लिए हम जो है पानी का इस तरीके से अलग अलग उपयोग करते हैं। तो अभी आप आज इतना ही पढ़ेंगे, और आपको क्या करना है, आपको पानी के अलग अलग उपयोग लिखेंगे कि पानी के क्या उपयोग हैं, पानी हमको मिलता कहाँ से है, और पानी को हम कैसे साफ़ और सुथरा
बना सकते हैं और पानी किन कारणों से गंदा होता है और दूषित होता है, इस पर आप जो है आपको जितना आए उतना आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं और आप अपने घर में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ओके।